कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था? सर्कल। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल्स में पढ़ा रखा था मैं पूरा। अभी इतना पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाए, बस फुल नंबर आ जाए। ठीक है, तो सर्कल में बस एक ही चीज याद रखना है, इक्वेशन। अगर सर्कल का सेंटर मान लो, क्या मान लो? अरे भैया कोऑर्डिनेट बताओ सर h कॉमा के, अल्फा कॉमा बीटा ले लिया, एच कॉमा के भी ले सकते हैं। अब ले लिया अल्फा बीटा तो इसको मिटाते नहीं है। ठीक है, और रेडियस मान लो क्या है? आर। तो अगर अल्फा बीटा सेंटर है और रेडियस आर है तो सर्कल का इक्वेशन होता है, बोलेगा कोई नहीं, जो जिससे पूछेगा बोलेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से देखो निश्चल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। सेंटर क्या ले लिया मैंने? अल्फा बीटा एंड रेडियस आर इज, क्या होता है इक्वेशन निश्चल बताओगे? सर सर्कल की क्वेश्चन अरे सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 पैराबोला की बता देंगे। पैराबोला की, हाँ हाँ, पैराबोला की थी सर। प्रूफ नहीं करा रहे, सीधा इक्वेशन याद कर रहे हैं। हाँ बताओ यज्ञ साहब, बताओ क्या है आंसर? सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस अल्फा प्लस y माइनस बीटा का x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सही बात है एकदम सही। हाँ वो प्रूफ करने के लिए हमने एक पॉइंट दिया था x का y, अभी बस हम फॉर्मूला याद दिला रहे हैं। ओ सर l माइनस x तो चले जाना है। हाँ l माइनस x अल्फा माइनस x, यही लिखना। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। अब यहाँ पर सेंटर क्या है? अल्फा बीटा, और रेडियस क्या है? r। बस यही है, खत्म हो गया सर। तो पूरा एक बार और से करना है क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे, एक दो करा दो, मुश्किल सारे कर लेते हैं ना, फटाफट उड़ा दो फास्ट ट्रैक में। अरे ऐसे सर करते एनसीईआरटी के हाँ तो सामने मुश्किल वाले करा दो, वो करा दो टेंजेंट वाले क्वेश्चंस। नहीं वही कराएंगे ना जो स्कूल में आते हैं। एनसीईआरटी के थे, हाँ एनसीईआरटी करते हैं ना पहले। आखिर में एनसीईआरटी लाया हूं। हाँ एक बार एनसीईआरटी करते हैं फटाफट। 110 कितने क्वेश्चन देखो तो? 20 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन नहीं, ओ कितने? 10 या 15 12 13 ऐसे कुछ। यस 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है ना, और आपके पास टाइम है आधे घंटे, 30 मिनट्स, 2 मिनट पर क्वेश्चन। करो तो फर्स्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, साथ में हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सेंटर ईच ऑफ द फाइंड इक्वेशंस। हमको कुछ कुछ दिया हुआ है, इक्वेशन लिखनी है बस। हाँ कुछ कुछ मतलब सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और फिर ये दिया हुआ है। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर दिया हुआ है क्या? 0,2 सेंटर दिया है और रेडियस दिया है 2। क्या होगा सर्कल का इक्वेशन? निश्चय जल्दी बताओ। सर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h क्या है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन 0। हाँ गुड। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है यहाँ पर? 2 सर 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? r क्या है? 2। 4। अब इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। ये x, ये तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4y इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यही आंसर आ जाएगा। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेंटर दे रखा है -2,3 और रेडियस दे रखा है 4। जल्दी से करो तो देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है। आ रहा है मेरा तो
बोल दूं x square plus 4x plus y square minus 6y equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x square plus y square plus 4x minus 6y equals to 3. ओके सही है? आगे इसका क्वेश्चन यस हाँ सर। क्या है बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। फाइनल आंसर बताओ सॉल्व करके सिंपलीफाई करके यार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस y is equal to 3। आप बताओ प्रणय। Sir, x square plus y square plus 4x minus 6y is equal to 3. -3 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा है। Okay, sir. गवर्नमेंट इक्वेशन लिखा है। मानने यही आ रहा है आपका भी आंसर। सर यही आ रहा है। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेंटर दे रखा है आपको 1/2, 1/4 और रेडियस दिया है 1/12। जल्दी निकालो तो इसका आंसर। हाँ तो प्लीज स्पैम ऑन कर दो वन पे अरे ऑन मुझे वन पे करता ऑन क्या कर दो वन पे प्लीज। तो मुझे लग रहा है जैकेट पहन के आगे आंसर। Yes, sir. निश्चल। So 36x square plus 36y square minus 36x minus 18y plus 11 is equal to 0. यही है। 36x 36 है तो Sir, 36 कैसे आया? कौन सा क्या बोल रहा है ब्रो इज तेरा बुक क्या 36 कहाँ से आया निश्चल। या तो यही आ रहा है सर। नहीं वो तो कहाँ बोले नहीं आ रहा, मतलब कहाँ कैसे आए वो पूछ रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इक्वेशन में डाल दी सर वैल्यू। क्या डाला बताओ। सो -1/2 करके और -1/4। कहाँ पे कैसे इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सर लिखो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है फिर। और फिर सर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16 और प्लस y नहीं माइनस होगा। माइनस कितना y/2। y/2 यस सर। इक्वल टू 140। यस सर 1/144। फिर सर एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम सबका LCM लिया है। हाँ तो नीचे क्या एलसीएम आएगा इधर। सर मैंने तो पहले 1/4 प्लस 1/16 तो मैंने तो सीधा 144 ही एलसीएम ले लिया पूरा ऊपर। सर, मैंने तो बस कांस्टेंट का LCM लिया है और ऐड करा है। एक काम करो, पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, फिर एक्स का टर्म लिखो, फिर वाई का टर्म लिखो और कांस्टेंट को सबको एक साथ कर दो। ये 1/4 प्लस 1/16 कितना हो जाएगा। ये 1/44 है ना सर, इधर, माइनस ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। 5/16। हाँ बात है। इसको लिख सकते हैं 4/16। 4/16 प्लस 1/16 5/16 माइनस 5/16।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू, इसका एलसीएम होगा 144 नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस 16 9 क्या 144 45. 5, इसको क्रॉस करेंगे तो 144 एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 72 वाई इक्वल टू माइनस 44, इधर ले आएंगे तो प्लस 44 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ रहा है क्या आंसर प्रणय आपका? हाँ सर ये आ रहा है. सर फिर कॉमन ले लेंगे ना, मेरा भी यही आया था, कॉमन ले लिया फिर मैंने। क्या कॉमन लिया था? 4 सर। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई प्लस 11। माइनस कितना 2 नहीं सर माइनस 36 एक्स। तो सर बॉटल बीच में आ रही है. हाँ यस सर। और क्या आएगा? और ये- माइनस 18 वाई हम्म, प्लस 11। प्लस 11 इक्वल टू 0, ये 4 नीचे चला जाएगा है ना। हाँ ठीक है आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? सेंटर है 1,1 और रेडियस है √2। सर आ गया. क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. यही आ रहा है सबका? सही लग रहा है। सही है सर, चेक कर। गुड। फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर है -a कॉमा -b और रेडियस है √a² माइनस b²। निकालो इसका इक्वेशन। निकाल दो। आ गया आंसर? नहीं ठीक है गुड। सर हो गया. हो गया गुड। अब जल्दी जल्दी करो, तेजी से करो, जो जो डाउट्स आता है वो बताएंगे ठीक है, तेजी से करो फास्ट फास्ट। सर अब कौन सा करना है? सारे क्वेश्चन करते हैं, जो जो ठीक डाउट्स है है सर। वो बताएंगे, तेजी से करना फास्ट। ये पढ़ा था ना मेरे साथ आपने, या गेस? हाँ जी सर, ये किया था। हाँ तो जल्दी जल्दी करो, तेजी से करो, जो डाउट आएगा वो बताएंगे।
नाइन्थ में डाउट आता है। ओके, तो कल का दूसरा क्वेश्चन करो और लोगों को पूछने दो आता सर 9th पे कैसे पहुंच गया वो? मैं भी तो 9th में। नाइन्थ में डाउट आ रहा है सबको? नहीं सर, लेकिन इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? यस सर। ये तो पता है, बोल दो बीटीएस के स्टूडेंट्स हैं। ये बीजीएस के स्टूडेंट है। मैं कॉम्प्लेक्स पीता हूँ हर रोज। हो गया सर नहीं? समाज वाला है? हाँ। That's cool. If you want बोल के भी कॉल सकते हो हमारे। तो वो तो बात सही है, तो बोला मुझे किसी और को डाउट होगा। चलो बारिश से थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन नहीं आज सुबह तो बहुत पोल्यूशन था जब मैं बाहर निकला था। इस सब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर 8 पे आ गया मैं। जल्दी से करो, ठीक है? और यस सर। सॉल्यूशन देख के मत करना। सोल्यूशन से वो तो सिर्फ आंसर होते हैं ना बुक के पीछे। अरे भाई तू जित बोला मैं क्या समझ रहे हो क्या बताऊं मैं आपको? छोड़ो हटाओ यार। भाई उसमें देख। तुम बोला फिर पढ़ने की कोशिश करता है मैं तो यही बोला। और आंसर क्या होते हैं? है बहुत चैट ब्लफ मास्टर। मतलब सेम बात हुई आपने अंग्रेजी में बोल दिया। ऐसा होता है क्या? चैट और फ्लेवर ही होता है। कर रहे हैं आपको वैसे। थोड़े क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ मैं? नहीं स्किप नहीं करना, एक एक क्वेश्चन करना है। ओके सर। बहुत लंबा ही चलेगा जैसा भी है। कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है। हम ज्यादा लंबा जा रहा तो पूछ लो। ये लंबा नहीं मतलब मेरे को समझ आ गया ऐसा करना है कि लंबा ही लेना वो करना पड़ेगा, अभी नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। वो भी है सही सही बात। सर मैं 10 पे आ गया। ओके, नाइन्थ में डाउट आया है कोई किसी को कि नहीं? नो सर। सर 10th में डाउट है मुझे। 10th में डाउट है? ओके, बताते हैं। यज्ञेश कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर मैं 9th कर रहा हूँ। सही है, जल्दी करो। मान्य आप कौन सा क्वेश्चन कर रही हो बेटा? सर मैं भी 9th कर रही हूँ। ओके, जल्दी कीजिए। चलो 10th बता देना फिर 11th भी वैसे ही है। अच्छा 10th बता दो फिर। सर अभी नहीं। थोड़ा सा फाइट मारो आपकी तरफ।
नाइन्थ का आंसर आ गया आपका? अच्छा, नाइन्थ में भी डाउट है? नाइन्थ ऑल्सो नाइन्थ। नाइन्थ हो गया? नहीं सर, ये बता दो। एट्थ हो गया? यस सर। कैसे किया एट्थ? सर 8 में तो कुछ भी नहीं था। वो तो बात सही है, लेकिन क्या किया उसका? तो उसके अंदर इक्वेशन दी हुई थी, फिर हाँ। मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 8x, तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने x माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिया, बन गया सर। और ऐसे ही y स्क्वायर माइनस प्लस 10y था, y प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन आ गई। तो कैसे आ गई? एक्स माइनस 4 का स्क्वायर कैसे बन गया? क्योंकि साहब दे रखा था, इक्वेशन दे रखी है ना, ये देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12। हाँ, वो तो मुझे पता सबसे पहले मैं लिख दिया x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x लिख दिया। तो सर क्योंकि अब हमें होल स्क्वायर वाले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगानी थी, तो फिर उसके हिसाब से मैंने अप्लाई करा, बिलीविंग कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो उसके लिए क्या किया था? क्या करा सर, मतलब बन गया। उसमें जो जैसे 12 दिया हुआ है ना, तो उसमें 4 प्लस 9 ऐसे कर हाँ, इन सबको साथ में लिख दिया, x स्क्वायर प्लस माइनस। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं लगाएंगे इसमें? हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था। मैंने भी सीखी। सर मेथड का वर्ड ध्यान नहीं था, मेथड ध्यान था। मेथड भी आपने ढंग से नहीं बताया, लेकिन अच्छा वो उसमें क्या स्टेप करना पड़ता है, वही तो हम पूछ रहे हैं ना। ओके सर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, बताओ जरा, कैसे किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने? सर मैंने तो ऐसे ही करा था कि सर उसके अंदर इक्वेशन दी हुई थी, x वाली टर्म को एक बार एक साइड लाया मैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x बन गया, और उसका एक कांस्टेंट लाया, तो ये आइडेंटिटी बनी थी x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाइन्थ वाला नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता चला कि x माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा? करके देखिए ना सर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या बनेगा। क्या बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे करके। तो क्या बनेगा बताओ ना। सर x स्क्वायर हाँ, प्लस 16x प्लस 16x, प्लस 16x कहाँ से आ जाएगा? ओके राइट। ओके ओके लगता है लेट रिलाइज हो गया। समझा नहीं पा रहे हो आप, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। यस सर। इसका मतलब है कि आपने अच्छे से समझा नहीं है यार, सोल्यूशन देख के कर लिया नहीं इसमें। नहीं, सोल्यूशन देख के नहीं करा सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जब किया तो समझा पाते आप? सर इसलिए तो मैं टीचर नहीं हूँ। नहीं, और किसी बच्चे से पूछो, समझा देगा आपको। मैंने मल्टी प्रॉब्लम समझा के टीचर सर मैं बताऊं? सुन लो, देखो ये भी बच्चा ही है, बता दो उसको। सर बता जो दो। x हाँ, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके स्क्वायर करना होगा, और हाँ, उसको प्लस माइनस करना होता है। एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 भी होना चाहिए। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। नाइन्थ में यही करना है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके सर, तभी नाइन्थ नहीं हुआ मुझसे। सर एक मिनट, मेरा एक्स आ गया। सर एक सेकंड, अभी भी मत बताओ, मेरा होने वाला है शायद। 9th हो गया मान्य जी? एक्स गलत है। सर 9th हो गया, अब 10 में डाउट आ रहा है। अच्छा, ये गेस आपने किया 9th? मैं कर रहा हूँ, तब से 9th ही कर रहे हो तुम? समझ नहीं आया, बाद में मेरे को समझाया तो अब भी मैं कर रहा हूँ उसको फिर से। करो जल्दी करो कंप्लीट यार। सर आपने आना वाला क्वेश्चन से 2 मिनट है, ऊपर 2 मिनट नेक्स्ट। सही, 2 मिनट हो गए। 10th क्वेश्चन समझाता हूँ। प्रणय, पहले 9 तो करा दो सर। 9th करा तुम? एक मिनट सर। चलो 9th करा देता हूँ। थैंक यू सर। 9th क्वेश्चन है 2x सर मेरा हो गया 9th। प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल 0। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ता है। फॉर दैट सबसे पहले ना x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है। तो क्या करो, हाफ मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लो इसमें से, है ना? एक ही बात है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस हाफ एक्स। हाफ x इक्वल टू, समझ आ गया। थैंक यू सर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस हाफ x। ये 2 तो नीचे भाग जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दो तो वो आ जाएगा 16 1 है।
सर मेरा होने वाले 10th प्लीज। बस ठीक है, अब निश्चल बताओ कि किसका होल स्क्वायर बनेगा, अगर समझे हो तो। आप तो वो काम कर दी, बताओगे जरा। सर x -1/2 का x माइनस 1/2 का नहीं बनेगा, और प्लस प्लस भी नहीं बनेगा। 11 में 4 minus 6 तो divide by 4 रखिए ना। यज्ञ साहब बताओ किसका होल स्क्वायर बनेगा। इसका होल स्क्वायर। अच्छा x के साथ यहाँ पे क्या आएगा। सर, इसके साथ तो माइनस, इसके साथ तो 1/2 आएगा। इसके साथ यहाँ पे, हाँ इसके साथ सर यहाँ पे आएगा -1/4। नहीं 1/4 आएगा, माइनस का साइन आगे है ही ना। हाँ हाँ सही है, गुड, दैट्स गुड। 10th क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ठीक है। सर प्लीज एक मिनट हो गया, बस हो ही गया। आराम से बोल सर प्लीज। अरे भाई ऐसे क्या दिक्कत हो गई, आपने कितना प्रयास में बोला बच्चे। सही बात है। हम आज तो यार हम हर से आपके पास क्या ऐसी ऐसी आवाज में रात का सुनी है तो गांव में बैठे हो। सुनो 10th क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। सर मेरे को ये बता दो वो आ गया आंसर, 1 मिनट रुक जाता हूँ, रुक जाता हाँ, हूँ। बेचारा इतना फाइट मार रहा है ना, थोड़ा सा। सर मैंने हाँ। मेरे को ये बता दो ये दूसरी इक्वेशन का x का यूज क्या है, बस मेरे को वो यूज समझ नहीं आ रहा। मैंने वो कर दिया इसका यूज है ना, वहां से सेंटर पास कर रहा है। हाँ तो हम कैसे यूज करोगे। हाँ सेंटर उस पे लाई कर रहा है। हाँ क्या मतलब हुआ इसका, क्या निकालूं मैं इससे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब सेंटर क्या माने आप। मैंने कुछ नहीं माना, मैंने x और y मान लो, मैंने वो माना। सर हो गया। मैंने माना हो गया, दैट्स गुड। भाई तू ये बता दे तूने सुनो सुनो राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 4,1 से एंड 6,5 से। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यस एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन। और इस सर्कल का जो सेंटर है ना वो इस लाइन पे लाई करता है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है 4x + y = 16। ठीक है, तो देखो इसका सेंटर निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर निकल जाएगा तो रेडियस भी आ जाएगा। ये 2 पॉइंट मान लो, ए और बी पता है। तो सेंटर जो है ना इस लाइन पे लाई करता है, तो सेंटर को हम एक ही वेरिएबल में मानेंगे, 2 वेरिएबल में नहीं मानेंगे। ये फंडा है। सेंटर का क्या मानोगे, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, वाई कोऑर्डिनेट मानते हो बीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वाई को मानते हैं बीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 16 माइनस बीटा और एक्स आ जाएगा 16 - β/4। पर ये अच्छा नहीं है, क्यों क्यों क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मैं एक्स को कुछ मान लेता हूँ, एक्स को अल्फा मान लेता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया क्या, अल्फा। एज सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट इससे निकाला जा सकता है, x कोऑर्डिनेट डाल के 4 अल्फा + y = 16। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 16 - 4 अल्फा। तो y कोऑर्डिनेट लेंगे 16 - 4 अल्फा। अब देखो एक ही वेरिएबल है, अब क्या करेंगे, CA और CB निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और उसको इक्वल कर देंगे, तो वहां से अल्फा निकल जाएगा फिर। समझ गए, ऐसे क्या था करना है। सर मैंने तो जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस सेंटर से तो इक्वल ही होगा, रेडियस की वैल्यू तो सेम ही है। तो मैंने दोनों के लिए इक्वेशन लिख दिया और इक्वेट कर दिया, और फिर एक इक्वेशन बनी जो बनी x + 2y = 11। फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड से जो 4x + y = 16 और वो दोनों को करके सेंटर निकाल दिया। सही बता रहे हो, वो भी कर सकते हैं। इक्वेशन पूछ सकते हो। देखो वो भी करेंगे, पर ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, है ना, वो ऑलमोस्ट बराबर ही है। मैंने भी ऐसे ही करा था, लेकिन मेरा आया नहीं, मैं शायद गलत कर रहा हूं। तो इक्वेशन क्या है, पूछ सकते हो। इसको इक्वल करके कर देंगे।
इसको इक्वल करके क्या इक्वेशन आता है, एक बार बता दो इसको जरा प्रणय। x plus 2y equals to 11. ठीक है, मेरी 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटर निकल जाएगा, वो भी एक तरीका है। कौन से मेथड से करना है आर्यन, इस बारे में मेथड से करना है कि एक बार से कर दूं इसे से कर रहे हो? हां वही है ठीक है, जल्दी निकालो फिर, बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। हां ठीक मेरी 5 है सर मैंने मैच नहीं किया था, उसकी आंसर सही आ रहा है 10th का। ओके दैट्स गुड। इलेवेंथ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हां तो मैं बोल रहा था 10 जैसा ही। तो बारे ये आंटी बड़ी आई था यार कोई करने क्या? अल्फा की वैल्यू 3 है तेरी हाँ, और वो बीटा 4। थैंक्स ब्रो ठीक है, वेलकम। और वही कैसा है आ जाए अगर यार मिस करते हैं तो अभी ठंड है यार, मम्मी छोड़ने के लिए मानती नहीं है। सैड भाई मम्मी को बोल दे जैकेट पहन के जा ये बात होगी कौन सी वाली वो यस भाई पता नहीं क्या? तेरी दूसरी इक्वेशन 11th क्वेश्चन में रेडियस वाली इक्वेशन क्या आ रही थी 6x plus 4y equals 11. हाँ ठीक है एकदम सही है मेरी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 11 को यार क्या हुआ वैसे? अभी 10th की है अभी 11th का है अच्छा अच्छा, अभी तो 10 किया है, तो एक साल भी था। यस हाँ नहीं से यस
आ गया आंसर, 10th का आंसर आ गया बच्चों? यज्ञस कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ निश्चल सर कर रहा हूँ सर अभी उसमें पार्ट को। क्या कर रहे हो उसमें? अल्फा निकालो यज्ञस? कर रहा हूँ सर, निकाल रहा हूँ अभी। उठा के फेंक दूंगा बाहर। तब से क्या कर रहा था तू? सर एक बार उनसे पूछना उनका अल्फा क्या आ रहा है, क्लैरिटी में आ रहे हैं। किसका? इसमें आ रहा है। 11 का? यस सर, नहीं नहीं, उसमें बीटा मान लो, वाई मान लो उसमें ना। मतलब जो भी है सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ उसने रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट, हाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या माना उसका? उसका वाई सर कोऑर्डिनेट मैं वो मानने वानने वाला थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। वाई अल्फा माना ना आपने, तो क्या है अल्फा की वैल्यू? ये इनका भी श्योर नहीं है ये जो आया है। मेरा तो 5/22 आ रहा है 55/22। और x आ रहा है 37/22। एक मिनट होल्ड करो, मैं आपको बता देता हूँ सही है कि गलत। सर उसमें x और y की वैल्यू थोड़ी दे रखी होगी एंड में। नहीं सर, 55/22 मैं जो आंसर है ना उसका इक्वेशन देख के मैं समझ जाऊंगा कि सर आपका सही मेरा है तो गलत। क्या आ रहा है? हाँ मेरा अल्फा आ रहा है 55 - 65/22 मतलब -5/2 कौन सा एक्सरसाइज है? 11.1 है ना? कौन सा एक्सरसाइज है भाई? सर बढ़िया लग रहा है ना अंधेरे में। माइनस ना सर हमारा सही आंसर है। क्या? वाई क्या आ रहा है? सर -5/2 यस वाई आ रहा है -5/2। सही है सर। हाँ देखना सर बीटीएस अच्छी बात है सर। वाई आ रहा है -5/2 और एक्स क्या आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट सर एक्स आ रहा है 7/2 सही आंसर है, 7/2 सही। एक्स कोऑर्डिनेट है 7/2 और वाई कोऑर्डिनेट है -5/2। कोई बदलवा ले कह रहा हूं मैं तुमसे तुम्हें कैंटीन है तुमसे ज्यादा नंबर लेके आए वो। कुछ नहीं होता सर कुछ में क्या होता है नंबर। मार रहा हूं सर 10% पे मिलेगा मतलब सर तो क्या है मैं भी जोश में आ रहा था। सर ये जो भी नहीं था सर ये पे लगती बात मैं आपको ना ये कर रहा था, क्या सब बोलते उसको, बेइज्जती हाँ, ताकि अभी ज्यादा नंबर लेके आओ। ओके सर वरना लाइट चली गई क्या वहां पर? सर होता रहता है। सच में लाइट गई है क्या? यस सर, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती है। सर ऐसे थोड़ी चलता है यूपीएससी अच्छा सही बात है। टॉर्च स्पॉट पकड़ के पढ़ते हैं सर ऐसी गई कि अब अनम्यूट से म्यूट भी नहीं हो पा रहा हूँ। क्या बात है इसको पता ही नहीं हम इसको सुन सकते करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। सर अभी भी आ रही है ना आवाज? आवाज तो आ रही है। लाइट कैसे चलेगी? वाईफाई से चल सकता है फिर सर अनम्यूट ही वो म्यूट ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, म्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन करते जाओ। ओके सर। मैं म्यूट कर देता हूँ। सर फिर से अनम्यूट हो गया। मेरे हाथ इधर है। अब अनम्यूट हो गया। सर लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। कोई बात नहीं, सही है यार। चलो रिज्वाइन करो। अच्छा हमको लगा वो हो गया 11 क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपसे तो सर आप भी ना क्या बात नहीं नहीं, पूरा आंसर कांस्टेंट टर्म एंड ऑल। सर वो तो वही वो तो हो गया अच्छा अभी भी लाइट गई हुई है, कोई बात नहीं, यस सर। रहने दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करो तेजी से करो। सर दिखाई भी तो देना चाहिए। लैपटॉप की लाइट लैपटॉप की लाइट बहुत ही कम है, मतलब है फर्क बहुत। तो वाईफाई कैसे चला, लाइट गई है तो? ये तो वो है, अरे वो तो वो है हमारे पास यूपीएस लगा रखा है उस पे। अच्छा तो कैंडल जला लो ना।
मोबाइल लाइट जला लो, कहाँ है वो, ढूंढना पड़ेगा ना अंधेरे में। मोबाइल लाइट चल रहा है। सर बोर्ड पे लिख दो, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख जाएगा। अरे क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ वो कहाँ दिखेगा। मोबाइल लाइट जला लीजिए, हो जाएगा। वो सेंटर लाओ एक साथ से मतलब एक साथ पहले y आपका 0 है। हाँ, सेंटर जो होगा ना will be of kind alpha comma 0. Yes sir, you are totally right here. How are you so right sir? You make me improve. आपने improve किया ना मुझे इसलिए, that's why. आगे लाइट अप। आगे लाइट, गुड। सुनो जल्दी करो तेजी से यार। अरे ऑप्शन पैराबोला भी कराना है, एलिप्स भी कराना है, हाइपरबोला भी कराना है, 3 चीजें और करानी है। सॉरी चल आराम से आराम। यस सर x आ रहा है 6 या -2। जो आंसर आ रहा है जी सर। कौन सा क्वेश्चन करो? 12। जी सर। Find the equation of circle with radius 5 whose center lie on x-axis and passes through the point 2, 3. 12 का 2 आंसर आ रहा है क्या बच्चों? दो इक्वेशन बनी, सेंटर इक्वेशन की दो आ रही सर। सर अभी करना शुरू किया है जल्दी करो ना। सर, अंधेरा हो गया था। सर क्या विजिटिंग है सर, क्या लाइक मैथ्स कर रहा है। ओके ओके। रोज करना है x यार क्या कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर मैं 11th में हूँ। हाँ, 12 का 2 आंसर आएगा। हां मैं पूरे घर के साथ गलत तो मैं दोनों गलत आते हैं। मुझे भी लगता है सर। क्या लग रहा है आपको? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मैं पूरे बेशक के साथ सर 12 का मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, आप बता। अच्छा नहीं आ रहा है एक्चुअली एक मिनट आ रहा है। सेंटर निकाला सही। हाँ मेरा आ रहा है। एक ही क्वेश्चन तो सही है, दूसरी सर आंसर क्या आया? x आ रहा है 6 और -2। पता नहीं भाई 6 और -2 तो एक 6,0 हो जाएगा सही बात और एक -2,0 हो जाएगा, -2 सही है सर। है ना? और रेडियस तो दिया हुआ है आपको यस सर 5। यस सर मेरा भी आ गया 6 और -2 x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। गुड, वेरी गुड। मेसल कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? 11th पर हूँ अभी, 11th शुरू कर। 10th कंप्लीट किए हो? यस सो, सच बताओ। हाँ सो देखा तुम, दिखाना जरा एक बार, थोड़ा भेज दो यहाँ से खाली। फोटो खींच के भेज दो, ऐसे नहीं दिख रहा। सर दोनों सही आ गए मेरे। मेरे भी गुड, सर, मेरे भी आया। आपको भी गुड बोला मैंने। उल्टा यूनियन भेज दिया हमको। सर इंटरसेप्ट मतलब Find the equation of circle passing through 0 and making intercept A and B on the coordinate x. स्ट्रेट लाइन वाला मतलब x एक्सिस को a, 0 पे काट रहा है। हां मैं बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन। हाँ, वही वाला। वही और स्ट्रेट लाइन हमको रिवाइज करते हैं इसलिए हां हाँ, इसलिए छोड़ इंटरसेप्ट नहीं, a नहीं। मतलब a, 0 एंड हाँ। इंटरसेप्ट b मतलब b, 0 0, b। हां तो 0, b और हम क्या करेंगे? ये रेडियस आ गया, क्या करना? इस पे बीच सर फिर से लाइट चली गई।
कोई बात नहीं, आप मोबाइल चला लो। बारिश हो रही है ना सर, इस वजह से लाइट जा सकती है। यस सर, उसी वजह से जा रही है। सर मेरे भी सारे सभी बार लाइट से गिरी। हाँ, ऐसा नहीं कि जाएगी ही कुछ सर मैंने बोला ही सोसाइटी ऐसे है ना, पुरानी सोसाइटी में तो चली जाती थी ना, तो हम गाड़ी को चले जाते थे सोने। नहीं, जनरेटर वो बस गाड़ी थी लाइट। नहीं, वो भी रहा ना, पावर बैकअप भी तो रहा सोसाइटी। हाँ डीजे फ्लैश में डीजे फ्लैश में रहता तभी तो है। बोल रहा हूँ, पहले लाइट जाती थी ना तो हम गाड़ी से जाते थे, सो जाते थे। अच्छा, रात को सुबह स्कूल जाना होता था। ठीक है। परिवार और कुत्ता दोनों सोएंगे आराम से। तो मच्छर में कौन सो रहा है? तो भाई अगवा कर सकता हूँ ना थोड़ा कि गाली मत जल्दी भी करो यार। हाँ सर। आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है, मुझे लगा आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। सॉरी सर। बाद में सुरक्षा कर सकते हैं। सर 13 का आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0। एकदम से सही है। कैसे किया है? पता नहीं। हम्म। सर मैंने पूरा आंसर भेजा था, लास्ट पार्ट का रह गया था, वो भी भेज दिया। सर आ गया 13 का आंसर। नहीं, अभी पूरा आंसर कहाँ है? इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ लिखे हो निश्चल? मुझसे अच्छा, ओके सर। सर कैसे करना है 13th वाला? 13th का आंसर आ गया। 13 का आंसर आ गया आपका? यस सर। और 12 का? ये 12th का नहीं आया। 11th का? 11th का तो आ गया था सर। 13th क्वेश्चन बताओ। एक 12th का सर, 12th का तो आ गया, सॉरी 12th का तो आ गया था, 11th का नहीं आया था, 12th का आ गया था मेरा। और वहां पे भी लाइट नहीं है। यहाँ पे लाइट नहीं है। वहां पे नहीं है, क्यों? पता नहीं। कौन है मुझे बैठना है उधर। लास्ट नाइट वाइल है। सर ये एक तो वो आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल y माइनस बी को 13 की बात करो। जी सर, ये जो मैं बोल रहा हूँ सही है? 13 में एक लॉजिक लगेगा, पता है? 9th 10th का ना फंडा यूज होगा ज्योमेट्री का। 13th क्वेश्चन 13 हो गया सबका प्रणय? सर मेरा नहीं हुआ। चलो एक बार ट्राई करो, तो उसमें ना 9th का फंडा यूज होगा। हाँ? नाइन्थ का मतलब मेरे को बता, नाइन्थ का पढ़ता नहीं, वो आपको आता है, नहीं। पहले भी कराया वो क्वेश्चन। कैसे की हो या गेस 13th क्वेश्चन बताओ जरा। सर इसमें पहले इसने दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग टू 0,0। सर्कल की इक्वेशन ले ली x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसमें x और y की वैल्यू पुट करके आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके। सर फिर उसके बाद इसने दूसरा बोला मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर मैंने x एक्सिस पे a,0 ले लिया और y एक्सिस पे b 0,b ले लिया, क्योंकि इसने इंटरसेप्ट किया है। बिल्कुल सही है। उसके आगे सर फिर उसके बाद उसमें फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल में फिर x और y की वैल्यू डाली, तो उसमें पहली इक्वेशन बनी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जो पहली इक्वेशन थी उसके में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू आर स्क्वायर था, तो उसकी वैल्यू डाल के हमने फिर आंसर आया उसमें फिर दूसरी इक्वेशन में डाल के ए स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू 0 है, और उसको फिर काट के h इज इक्वल टू a/2 आया। सही है, गुड। ऐसे ही k की वैल्यू भी b/2 आएगी। फिर आर स्क्वायर जो पहली इक्वेशन डाली थी उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। फिर जो जनरल इक्वेशन है x माइनस h का। सही सही समझा है आपने। एक और उसका आसान तरीका भी है, आज सर भी ये बताऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हाँ, वो यूज करेंगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल।
मानने आप कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? सर मैं 13 ट्राई कर रही हूँ। ओके गुड। और निश्चल? सब बस 12th में आने वाला हूँ। 12th। किसको बोलते हो? नहीं नहीं, आप ही के लिए वेट कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। Find the equation of circle passing through 0 0 and making intercept A and B on the coordinate axis. ये सर्कल 0 0 से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है a, 0 पे और y एक्सिस को 0, b पे। ये सर्कल बनेगा। इसका इक्वेशन निकालने के लिए देखो ध्यान से, इसको a मानते हैं, ये b मानते हैं। तो ए बी क्या है? कॉर्ड है सर्कल का। ए बी क्या है? कॉर्ड है। और ये कॉर्ड डायमीटर है। बताओगे क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड के सामने है। ये कॉर्ड सर्कल पे 90 डिग्री बना रहा है। जैसा मैंने बोला ना, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ए बी कॉर्ड मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री ऑन द सर्कल, सो दिस कॉर्ड इज गोइंग टू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझे? और ये सर्कल का डायमीटर होगा, इसका सेंटर क्या होगा? डायमीटर का एंड पॉइंट पता है, इसका सेंटर निकल जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले से 0 + a/2, तो a/2 आ जाएगा। b + 0/2, b/2। और रेडियस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस कितना है? ए बी कितना बराबर है डिस्टेंस? a माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी, ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रूट से होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में तो रूट होता है ना। हाँ, a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट। ये रेडियस आ गया और सेंटर भी पता है, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देंगे। समझा? क्या नाम है? जगस। यस सर। इससे और भी आसानी से आ जाएगा। मान्य समझ में आया आपको? यस सर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं। ये तो भरा होगा कितना तो 9 में। और ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे हम नहीं करते हैं। 9 में 30 नंबर आए तभी तो टेंशन आया था आपके पास। हमको लगता है सर्कल में बहुत टाइम लगा दिया हमने। 754 हो गया सर्कल में। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन जो स्किप कर देंगे। नहीं, उसे वो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ना। द सॉल्यूशन इज डू इट फास्ट। बट ऐसे लोग को समझ भी आता है। एग्जैक्टली। यस। यज्ञ इस मेथड से सॉल्व करो। ओके सर। सर हो गया, निकल गए क्वेश्चन। गुड, वेरी गुड। 14th करो फिर। वही सेम आ रहा है दोनों से। हाँ, तो आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली, पर ये थोड़ा छोटा मेथड है उससे। इससे आपको सेंटर और रेडियस बहुत आसानी से मिल गया, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करने से। समझ में आया मेथड की नहीं? यज्ञस? यस सर समझ गया। गुड गुड। निश्चल आपने सॉल्व किया 13?
सर 11 हो गया, 13 पे आया हूँ, कर रहा हूँ। ये जब मैं समझा रहा था तो सुना था? क्या सर? कैसे सुना था? क्या सुना था? मैं करता हूँ इसमें क्या फंडा लगा था बताओ जरा। सर। राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने सबसे पहले, उसके बाद ए बी को आपने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, और और आप, क्या बताया था? हाँ, और आपने रेडियस बताया था शायद से ए बी का हाफ, अच्छा, और सर आपने सेंटर के पॉइंट बता दिए थे। सेंटर क्या बताया था? लिखा है सर A/2 और B/2। कैसे सेंटर A/2 B/2 कैसे आया? सर क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जो लेंथ है ना उस वो डायमीटर की हमने लेंथ पाई थी, बी पॉइंट ए बी है और ए पॉइंट ए जीरो है, हाँ, तो उस हिसाब से निकाल लिया हमने। तो डायमीटर कैसे कैसे पता लगा कि वो डायमीटर? डायमीटर नहीं, ए बी से निकाला हमने, क्योंकि वो पूरा सर्कल पे कवर मारा था। यज्ञ आप बताओ जरा, क्या समझाया था? यही समझाया था क्या? सही बोल रहा है ये? सर आपने बताया था, इसमें हमें नाइन्थ की प्रॉपर्टी लगाई थी, जिससे वो जो था हमारा ये बेसिकली ये जो कॉर्ड था ये हमारा क्या बोलते हैं, सही बोल रहा है, सही। डायमीटर बन गया था। हाँ, क्या ये कॉर्ड? सर नेटवर्क सर थोड़ा स्टेबल नहीं है यहाँ पे। चलो प्रणय बता देगा, प्रणय बताओ तो बेटा। सर जो ट्रायंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा वो डायमीटर होगा। क्यों होगा डायमीटर? सर अब ये तो याद कर रखा है, सर कॉल ड्रॉप हो गई प्रॉपर्टी मेरी। ये नहीं है। हाँ हाँ, नहीं सही बताया, पर उतने अच्छे से नहीं बताया। तुम बताओ यज्ञ से एक बार और बताओ। सर ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा सर, कॉल ड्रॉप हो जा रही है बीच बीच में। मान्य आप बताओ। सर वो हमने पॉइंट 0,0 लिया है, इसलिए वो दोनों एक्सिस हुए, उनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, सही बात। एंड एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बीच का एंगल 90 डिग्री है, गुड। उसके बाद एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इसलिए हाँ। ए बी हमारा डायमीटर हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, गुड। AB at this point of time chord है, अभी हमने उसको डायमीटर नहीं माना, but AB chord making an angle 90 degree at the center on the circle, so AB must be diameter। ये मेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। मैंने आपको तरफ देख के बोल रहा था मैं। सर हो गया 14। ठीक है, गुड। 14 तो ज्यादा आसान है। यस बहुत अच्छा है। यस सर। इतना आसान 15 करो, 15। सर हो गया 14th। ओके, अब क्यों बोल रहे हो अनस्टेबल? आप कैसे स्टेबल हो गया? इरिटेट हो गया। कॉल खत्म हो गया सर, टेस्ट में क्वेश्चन पूछा अंदर से खत्म हो गई कॉल। सर 35 का स्क्वायर 1225 होता है ना। यस, तो आपको क्या है? ऐसे बहुत बार किया है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में ऐसे ही बैठ जाता है कभी कभी। 1225 ना, हाँ, मेरे को भी याद है। तो बार-बार कोई बाहर अपने साथ से ऐसे आप ऐसा कोई भी नंबर बताओ जिसके एंड में 5 है ना, उसका स्क्वायर मैं बता दूंगा। थैंक यू सर। अब बोलो, छोटा नंबर 1 से 100 तक। 9.5 95 सर, 95। नहीं, 1 से 10 एक्सेप्ट योर डिफीट सर। सर 95 का 9025। सर 1 से 100 के बीच में स्क्वायर। कहां है सर आपके 100 क्यों हो रहा सर सर 1 से 100 के बीच का स्क्वायर बोले, इसमें 5 के एंड में आए। हाँ। सर 99.9995। ये तो सर वही वाली बात होगी। चलो ठीक है।
आप मेरे को ये नहीं बोला फोल्डर मेरे को डिलीट करना चाहिए। मैं तो आपको ट्रिक सिखाना चाह रहा था, आपने मिस कर दिया ट्रिक। सर मुझे आती है सर, सर आप मेरे मुझे से भी पूछो। आती है वो एंड में मुझे 5 भी का आती है। स्क्वायर कर देना और आगे जैसे मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है तो एंड में 25 आएगा और 4 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना 5 से 2025। सही है। सर आपको 11 की आती है? 11 हाँ एक बार पूछा था आपने, याद है, बताया था सर मैंने। बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ पढ़ेगा। अच्छा तो माना है मानो 15 हो गया नहीं? अच्छा तो है ही। बस हो जाए। सर नेगेटिव आए तो क्या मतलब होता है, इनसाइड या आउटसाइड? क्या निगेटिव आया तो? जैसे ये वैल्यू पुट करी पॉइंट की इक्वेशन ऑफ सर्कल में, और अगर वो जो इक्वेशन नेगेटिव आ रही है, निगेटिव कैसे आ जाएगी? इक्वेशन कैसे निगेटिव आ सर जाएगी? इनसाइड मतलब वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आए अगर, किस में डाला है मोबाइल में? सर हो गया एक्स और वाई में। नहीं वैसे नहीं करेंगे, सर डाला सर 50 वरना दूसरे तरीके से सर करेंगे। वी आर 10 यस सर 15 करवा दो। हाँ बोलो बोलो। सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू आपको 25 की है, हाँ। मतलब आपके इसके हिसाब से आपका r 5 हो गया। अब सर आप सेंटर से उसमें बोल रहे हैं 2.5 minus 2.5 and 3.5 lie inside or outside the circle or on the circle. हाँ। आप the radius की r क्या मतलब आपका सर्कल ही बना होगा 1 पॉइंट से, तो इनसाइड ही हुआ। ओके सही और है? देखो मैं भी बोलता हूँ, एक बार सुन लो ध्यान से। आपको इस सर्कल का सेंटर क्या, जरा बताओ तो निश्चल। यस इसका सर। सेंटर क्या है? ओ एक सेकंड, एक सेकंड हो गया, या कैसा आप बताओ। 5,0 इसका सेंटर 0,0 है। There is not blade से आ रहा था सर, blade आ रहा है, बिटो भी नाम था। बताओ ये गैस क्या है इसका सेंटर? 0,0 रेडियस 5। इसका रेडियस 5। एकदम सही। अब देखो एक पॉइंट दिया हुआ, क्या पॉइंट दिया हुआ है? minus 2.5 and comma 3.5 -2.5 एंड 3.5। अब देखो या कोई भी पॉइंट है, जैसे ये बाहर हो, अगर बाहर होगा ना तो इसका डिस्टेंस सेंटर से निकालोगे ना, अगर ये तो ये रेडियस से ज्यादा होगा। तो कोई भी पॉइंट कहाँ है उसके लिए क्या करो, उसका डिस्टेंस सेंटर से निकालो और रेडियस से कंपेयर करो। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से निकालो, अगर रेडियस से छोटा आ गया तो फिर पॉइंट अंदर रहा होगा, तभी तो ये अंदर रहा होगा, तभी ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा। अगर ये डिस्टेंस रेडियस की इक्वल आ गया तब कहां पे होगा ये पॉइंट? सर्कल पे ही होगा। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हो गया तो बाहर होगा। बट सर समझा? सर मान लो सेंटर 0,0 ना हो तो कुछ और भी होगा तब भी होगा ये, सर है ना? उसी पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे हम। उससे फिर लेकिन कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड करके फिर सेंटर के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसका कुछ तो सेंटर रहेगा ना। सर पर सेंटर दे थोड़ी रखा था इसमें भी, वो तो इक्वेशन से ही निकाला है। हाँ वैसे निकालना पड़ेगा सेंटर, लेकिन सेंटर निकालना पड़ेगा, सही बता रहे हैं। बट सर ऐसे इस वाले मेथड का आप बिना टाइप मतलब बिना सेंटर निकाले ये इनसाइड का सर्कल होता है। कैसे? सर आप क्योंकि सर आपका -2.5 कॉमा 3.5 है, वो आपका 5 से छोटा है, जैसे आपका नंबर दिया 6,4, तब आपका डाउटफुल होगा कि वो इनसाइड का सर्कल है। नहीं वैसे नहीं, ऐसे करेंगे जो मैंने बताया ना। ये मान लो P है, सेंटर क्या है 0 0, तो पहले क्या निकालना? CP डिस्टेंस निकालो। CP डिस्टेंस क्या होगा? रूट अंडर 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना? 6.25 और ये हो जाएगा 12.25। तो कितना जाएगा? रूट अंडर 18.5। तो ये जो CP है ना ये 5 से छोटा होगा, क्योंकि ये रूट 25 होता है 5, रूट 18 पॉइंट समथिंग है, तो ये 4 पॉइंट कुछ होगा, तो 5 से छोटा होगा।
therefore P point lies inside the circle. हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आपको? बस लिख लो। फिर मत लिखो। अब मैं पूछ सकता हूँ, हाँ पूछ लो। अगर मैं वैल्यू सी ऑफ एक्सपोनेंट इक्वेशन में डाल के कंपेयर कर ले हाँ तो सही होगा? नहीं, ओके, इक्वेशन में अगर उस पर होगा तो पता चल जाएगा कि उस पर है कि नहीं। अगर उसको सेटिस्फाई कर गया तो पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं। इस इक्वेशन में डालो अगर LH हाँ वही, बढ़ा रहा है तो नहीं वो रीजन नहीं है। वो हाँ। कोई भी पॉइंट हमें पता करना है कि सर्कल के बाहर है कि अंदर है कि सर्कल पे है, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो सेंटर से और रेडियस से कंपेयर करो। हो गया सर खत्म। ऐसा नहीं कर सकते इक्वेशन में जैसे डाल दी वैल्यू, अगर वो RHS से छोटा है तो मतलब वो है कम इनसाइड है, और बड़ा है RHS। सही नहीं है ना कि वो RHS से छोटा है, वो लॉजिक उतना सही नहीं है। RHS में रेडियस का स्क्वायर ही तो होगा। हाँ क्योंकि वो जो लॉजिक है ना कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जैसे हाइपरबोला पढ़ेंगे ना, तो हाइपरबोला में क्या होगा, LHS छोटा आने से पॉइंट बाहर हो जाता है। सर हाइपरबोला में अंदर बाहर कैसे? एलिप्स में होगा ना वो, तो अंदर और बाहर। पैराबोला में भी होगा ना, पैराबोला में ये अंदर है अच्छा ये बाहर है, ठीक है, उस हिसाब से हाँ। इसीलिए वो लॉजिक को दिमाग में सेट ही नहीं कर रहे, जो हर जगह चलेगा ही नहीं। सर्कल में चल जाएगा ऐसे, वो बात जो आप बोल रहे हो ना, सर्कल में चल जाएगा वो, और उसको सर। यूज करेंगे। ये लॉजिक थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा नहीं पूरा सही है। सर पानी दे दो। हाँ जी। खत्म हो गया सारे एक्सरसाइज। ये पैराबोला स्टार्ट करें फिर। थोड़ा सा यहाँ पे डालना तो ऊपर दे दो। पैराबोला में ज्यादा आसान है, बट सर 840 में दे पैराबोला खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। दो, जाना है। और 840 तक हो जाएगा, 32 मिनट्स हमारे पास। पैराबोला देखो 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। एक तो आपका सबका ना ग्राफ पता होना चाहिए, एक होता है ऐसे वाला पैराबोला। इसका इक्वेशन क्या होता है? y²। हाँ, फिर सबका इक्वेशन और 3-4 पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए बस। इसका इक्वेशन होता है y² इक्वल टू लेटा है 4ax, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? डाउनवर्ड। ये राइट है ना, तो पहले लेफ्ट बटा बना लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है? y² इक्वल टू माइनस 4ax। अब होगा अपवर्ड पैराबोला x²। इसका इक्वेशन क्या होगा? x² इक्वल टू 4ay। और चौथा पैराबोला होगा डाउनवर्ड पैराबोला। इसका इक्वेशन क्या होता है? x² इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। तो ये सबका इक्वेशन पता होना चाहिए। दूसरा वर्टेक्स पता होना चाहिए सबका। वर्टेक्स क्या है सबका? एक में नहीं वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स बता जल्दी से, कौन बताएगा? सर 0,0। हाँ ये वर्टेक्स होता है, ये पॉइंट होता है वर्टेक्स। 0 0, हर की 0 होती है। हाँ चारों की वर्टेक्स 0 0। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, पता क्या बोलते हैं उसको? फोकस। सर फोकस। तो इसका फोकस क्या होता है बताओ जरा। सर मैं बता सकता हूँ मैं बताऊं? माइनस सी। ना सॉरी सी कॉमा माइनस No. माइनस सी कॉमा 0। नो, सर मुझे A, 0 C, 0 A, 0 a,0 होता है। अरे हाँ ये सर Yes, C तो उसमें वो करता था ना, हाइपरबोला और एलिप्स। हाँ हाँ हाँ। हाँ ऐसा नहीं। तो ये a,0 है। इसका फोकस क्या होगा निश्चल? माइनस A, 0 माइनस a,0। और इसका 0, है 0,8। और इसका yes 0, माइनस है ये फोकस है। a0 माइनस a0 0a 0 माइनस a। उसके बाद होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओगे कोई? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? सर मैं बताऊं?
निश्चल बताएगा? सर एक बता दो फिर बाकी बता दूंगा, वो ध्यान नहीं आ रहा होता क्या था। चलो आप बताओ प्रणय। सर इसका x इक्वल्स टू माइनस है। हाँ डायरेक्टली इधर होता है, x इक्वल टू माइनस ए। इसका डायरेक्टली होगा x इक्वल टू माइनस ए। उसका इसका ए क्या होगा है? सर, इधर होगा राइट। ये क्या Equals to होगा? a। x इज इक्वल टू ए, और इसका क्या होगा? निश्चल y इज इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए, उसका y इज इक्वल टू ए रहेगा। y इक्वल टू b। एक और पॉइंट होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सब में 4a होता है। बस इतना से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पैराबोला। सर बहुत सुंदर है। हाँ मोबाइल लेक्चर लाइट। ओके समझ गए? यस एक और चीज भी तो होती है, क्या? कुछ तो होता है। योजनाएं क्या होता है? हाँ? योगा लोकस? हाँ, अरे नहीं वो उतना डीप नहीं पढ़ा है ना, लोकस वगैरह डेफिनेशन वगैरह अभी बने ना। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम नहीं आता? क्या? एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। हाँ सर, एक 2a/c समथिंग भी तो होता है। वो तो प्रूफ किया था ना, तो ये आया था a,2 आया था, पर वो सब सीबीएसई में नहीं पूछता है अभी, वो सब जेई में पूछता है। ये सेंट्रिसिटी नहीं होती सर, ये सेंट्रिसिटी होती है लेकिन इसमें नहीं होती है, पैराबोला में नहीं। ऐसे पैराबोला में भी होती है इसेंट्रिसिटी, पर वो पूछता नहीं इसेंट्रिसिटी। एलिप्स और हाइपरबोला में पूछता है। ओके सर। इसेंट्रिसिटी सर्कल में भी होता है, वो जेई में पढ़ेंगे अभी इतना ही आएगा। अभी क्वेश्चन करो ना एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। जो जल्दी कंप्लीट करो पूरा एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज कर लोगे फिर छुट्टी दे देंगे। 12 क्वेश्चन है, 24 मिनट में हो जाएंगे। सर मेरी कॉपी खत्म हो गई, मैं नई वाली लेके आया। आ जाइए। 12 क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं 12 को लगे। अगली क्लास में एलिप्स हाइपरबोला दोनों करा देंगे। तो ना आज मेरी मम्मी बोलती छुट्टी, पापा बोल रहे छुट्टी ले ले और तू दोबारा कर ले। तो मैं आया होता, मैंने बोला कि पता है क्लास क्या हुआ, 2 घंटे बना दो, वो क्या करना है। आप पी लो, ठंडा है। ठीक है ही नहीं। आप पी लो, ठीक है तब भी पी लो। बस वरना होता है सर। नहीं पता, आज मेरा ही मन कर रहा था छुट्टी दे दूं, तेरी बस सोचा नहीं सिलेबस पीछे हो जाएगा। अब 2 घंटे बाद तो घर जाना ही है। सिलेबस पीछे। हाँ पीछे बोल नहीं। नहीं भैया रिवीजन भी तो करना है यार, हाँ ठीक है समझ है ना। अब जैसे अभी बुक है तो 2 टॉपिक रिवाइज हो गया हमारा, सर्कल और पैराबोला। यस यस सर से लेने को दो। सर एक्सेस ऑफ द पैराबोला नो। एक्सिस ऑफ द पैराबोला भी है यहाँ पे। तो एक और पॉइंट सही बता रहा हूँ, सॉरी वो मिस हो गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसका जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है इस पैराबोला का, जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होता है ना उसी को बोलते हैं एक्सिस। तो पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस के। तो इसका है एक्स एक्सिस, सबका ही एक्सेस है। नहीं इसका एक्स एक्सिस है, उसका वाई। ओ इसका एक्सिस है वाई एक्सिस, ओ इसका भी वाई एक्सिस है। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं एक्सिस को। ओ
सर अगर वर्ड पे 0 0 ना हो तो अभी आपका 0 0 ही आएगा। ओके, पर जेई में 0 0 नहीं भी हो सकता है। ओके, सर मुझे सवाल पूछना है। पूछिए ना। x स्क्वायर इक्वल्स टू -16y दिया हुआ है, हाँ। मतलब a आपका -4 हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपने क्या बोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सर आपने बात बोली नहीं पहले, सुनो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लास्ट वाला आपको -4 -16y। हाँ तो ये इससे मैच कर रहा है। हाँ तो माइनस तो यहाँ पे इक्वेशन में नहीं है ना, हाँ, ठीक है। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ए 4 है इसमें। सर तो a -4 ही तो होगा। नहीं, ए तो 4 ही रहेगा ना ये। 0 0,-4 होगा ना पॉइंट। हाँ तो देखो ना, ये तो तो a तो -4 ही है। इसका फोकस क्या है, 0 का माइनस ए है ना। ओ तो ए तो 4 डालोगे तभी तो माइनस माइनस तो लगा ही हुआ ना यहाँ पे। ओके सर। हाँ तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद a हमेशा पॉजिटिव होता है। ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओके सर। क्योंकि ना देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन क्या होता है 4a, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ए हमेशा पॉजिटिव आएगा तभी लेंथ पॉजिटिव हो पाएगा, है ना। Yes sir, यस, sir totally right। एकदम यस सर। कंप्लीट करो। हाँ सर कंप्लीट। गुड।
अभी कुछ गुरुद्वारा में कुछ था ना, अभी कल परसों भी था कुछ शायद। हम तो पंजाबी ऐसे जा रहे हैं पंजाबी। वही पूछ रहा, कुछ चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है मैंने। वो गुरु नानक था सर। आज को है गुरु नानक जयंती है ना। यस सर। निश्चल को पढ़ाई के अलावा सब कुछ पता रहता है। Algebra and formulas ना वो बना दो वो बना दो। याद हो जाता है ऐसी बात। Yes. सर जेई तक कैसे याद रहेगा? एक दिन पहले रिवाइज अरे नहीं, वो मतलब याद अरे हो जाता है। सर एक दिन पहले क्या क्या रिवाइज कर लेंगे? अरे कुछ रिवाइज नहीं करना, ऐसे ही क्या होगा ना, जब जेई वाले क्वेश्चंस करोगे ना उसमें तो बहुत बार यूज होता है ना फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक ये होता है कि उसको उसका यूज जितना करेंगे वो अपने आप याद हो जाता है फिर। तो जेई वाले क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बार यूज होंगे सारी चीजें, तो फिर अपने आप याद हो जाएगा नेचुरली। ओके सर। क्वेश्चन में हाँ। आंसर 2y स्क्वायर करके दिया हुआ है मेरा 11 में पहुंच गया तू। सर मैं भी 11 में हूं सर। मेरे को मेरा जैसे 9/2 x इक्वल y स्क्वायर तो गलत है। उसमें क्या है सर? उसमें मतलब एक ही बात है, मैंने आपसे सीख गया है बिल्कुल सही है, 100% सही है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शन में छोड़कर कुछ मेरे को एफबीआई में नहीं पढ़ देंगे। नहीं नहीं, ठीक ओ बल्कि आपका ज्यादा सही आंसर है, यस क्योंकि आपने पैराबोला के फॉर्मेट में लिखा है। यस उसका आंसर क्या सर है? मेरा हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा ना आपने। हाँ। हाँ, तो पैराबोला के फॉर्मेट में आपने लिखा है, आपका ज्यादा सही आंसर वाई। हाँ एक ही बार। सर हो गया मेरा। सारे क्वेश्चन हो गए? यस सर। अरे वाह, गुड। यज्ञस सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 7th। जल्दी करो। मान्या कौन सा कर रहे हो? सर 9th। गुड। निश्चल? सर 10th पे आ गया बस। निश्चल पे तो हमेशा शक होता रहता है मुझे। हो सकता है मुझे शक की बीमारी हो गई होगी। Last 25 y amount to यस सर एकदम सर जाए हम जिसका जिसका हो गया वो जा सकता है। हाँ 840 लाइन में हो हाँ, यहाँ पे बैठ जाओ तब तक। मैं चले जाता हूँ। इसमें ना आप इसमें 1 2 3 एग्जाम्पल्स है, वो कर लो तो तक आप। नहीं, लिप्स अगली क्लास में कराएंगे। लिप्स और हाइपरबोला अगली क्लास में कराएंगे। आप कोई डाउट आ रहा है निश्चल? नो सर। ओके। सर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ही तो इसमें डाल रखे हैं, बस वैल्यू चेंज करके। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये अंगद जो है ना, इसकी मम्मी आएंगी 8:40 में, तो ये बाहर जाके क्या करेगा, इसलिए मैं बोला तब तक कर लोगे आप। क्या सर? वो जो मोंटी था ना, मिस्टर ने बहुत डांट रहा था। उसका फोन आया ना। मुझे भी आ रहा सर। तो मुझे भी आ रहा था ना, बहुत ओपी होगा।
तो मुझे तो वो आज अलग मैंने बात है, काट वो मर दिया चुका था, है। स्पैम था, स्पैम की फॉर्म में आया था मोंटी वाला। मैंने काट दिया था। ओके Nice. सर मुझे तो अगले फोन आते रहते हैं, एक बंद रहना अपना ना यूट्यूब चैनल है, मेरा नंबर डाल दिया, बेड सोफा ये सब, अब उसमें चले ना 3-4 मिलियन व्यूज, मुझे ऑलमोस्ट हर दिन फोन आते रहते हैं, एक बंदा बिहार में बेड भिजवा दो, गोवा में भिजवा दो, तो दिन वो अभी ना नंबर भेज देता हूँ अच्छा से। ओके प्रणय, यू मे लीव देन। सर अगर ना करना हो लीव, ना करना हो लीव, मैं निकाल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आई हैव एन ऑप्शन, आई कैन गिव यू समथिंग। नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर सर। आप कहाँ से Okay. बिलोंग करते हो? बारह। भारत में कहाँ से? बिहार। अभी जाओ ना नीचे, बातें करना इसे थोड़ा। खत्म एक्सरसाइज। हो सारा हो गया पक्का? ठीक है, गुड। यू मे लीव एज वेल। धन्यवाद सर। यू आर वेलकम। सर अपने रिकॉर्ड का ना। रिकॉर्ड तो किया है, वो 2 बच्चे नहीं आए ना। सर आपने फोन नहीं किया?